हम जनता के पैसे के पहरेदार हैं, किसी की मजाल नहीं जो उस पैसे की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। हरियाणा में बैंक फ्रॉड पर मचे हंगामे के बीच सीएम नायब सिंह सैनी के बयान ने इस पूरे खेल को पलट दिया है। जो विपक्ष 590 करोड़ के कथित बैंक फ्रॉड पर अपनी छाती पीट रहा था, सदन में हल्ला मचा रहा था, सरकार की एक्शन ने विपक्ष की बोलती को बंद कर दिया। सीएम ने पाई पाई का हिसाब देकर यह दिखा दिया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। सीएम ने सदन में यह कहा कि जनता का एक भी पैसा कहीं नहीं जाएगा और नतीजा सबके सामने है। 24 घंटे के भीतर सरकार ने पूरा पैसा रिकवर कर लिया है और यह साफ संदेश दे दिया है कि जनता का पैसा उन्हीं पर खर्च होगा। घोटालेबाजों और काली कमाई खाने वालों पर अब हरियाणा सरकार की पैनी नजर है। महज 24 घंटे में 590 करोड़ के कथित बैंक घोटाले पर सरकार के एक्शन ने यह साबित कर दिया है कि हरियाणा के लोगों की गाड़ी कमाई भ्रष्टाचारियों की जेब तक नहीं पहुंच सकती है। हरियाणा की जनता का पैसा करप्शन की भेंट नहीं चढ़ सकता। नायब सैनी ने साफ कर दिया है कि 2 करोड़ 80 लाख लोगों की मेहनत के पैसे की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। सीएम ने क्या कुछ खुलासा किया है, इस पूरे मामले को लेकर आपको बताते हैं। हरियाणा सरकार के विभागों का पैसा था और बोर्ड कारपोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी सारी राशि वो वापिस हमारे खातों में जमा हो गई है, जो वो राशि गई है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपया ब्याज का भी हमने लिया। जो ब्याज था वो भी वापिस आ गया, उसको भी हमने जमा, ये हो गया है। और उस पूरे पैसे की रिकवरी भी हमने मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली है। बैंक ने यह भी माननीय अध्यक्ष जी अवगत कराया है कि यह प्रकरण मुख्य रूप से बैंक की एक ही शाखा चंडीगढ़, क्योंकि बैंक से भी पूछा गया है, बैंक की एक शाखा चंडीगढ़ के 4-5 मिडिल और लोअर क्लास के कर्मचारी थे, जिन्होंने मिली भगत करके इस बात को अंजाम दिया। सरकार बैंक के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष जी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकरण में शामिल रहने वाले बैंक कर्मी या कोई निजी व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी भी है। मैंने कल भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी भी होगा या कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आज उस बात को रिपीट कर रहा हूं। इस मामले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को कोई बख्शने का सवाल नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत चौकीदार यही तो सुरक्षा कर रहा है। भी सरकार के पैसे की तरफ कोई देख भी ना सके, कोई झांक भी ना सके। ये हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की मेहनत का पैसा है, उनके वेलफेयर पे खर्च होगा, उसकी तरफ कोई गलत आंख से कैसे देख सकता है? उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। मैंने कल ही कहा था माननीय अध्यक्ष जी। इसके अलावा सदन की जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि हमने वित्त सचिव के अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई। मैंने कल घोषणा की थी माननीय अध्यक्ष जी, प्रेस के अंदर घोषणा की थी मैंने कहा था कि हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे जो न केवल इस प्रकरण में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही तय करेगी, बल्कि ऐसे सुझाव भी ये कमेटी देगी जिससे भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न बन सके। सीएम नायब सिंह सैनी ने खुलासा किया कि बैंक के कुछ धोखेबाज कर्मचारियों ने 534 करोड़ रुपए का गलत तरीके से लेन देन किया, यानी कि सरकार ने 534 करोड़ की हेराफेरी पकड़ी और बैंक पर दबाव बनाकर 22 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भी वसूला। कुल मिलाकर 556 करोड़ की रकम 24 घंटे में रिकवर कर ली गई। यानी कि जिस पैसे को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था, लगातार शोर हो रहा था, सरकार ने दावा किया कि उसकी एक एक पाई सेफ है और सरकार के पास आ गई है।
24 घंटे के भीतर हुए इस एक्शन से न सिर्फ पैसा वापस आया बल्कि साजिश करने वालों के चेहरे भी बेनकाब हो गए। इस पूरे मामले में बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच के 4 से 5 कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं। सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो बैंक कर्मचारी हो, आम नागरिक हो या फिर कोई सरकारी अधिकारी जो इस पूरे कथित घोटाले में उसकी मिलीभगत शामिल होगी। लोगों की खून पसीने की कमाई को कोई भी लूट नहीं सकता है। सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष को ये बता दिया कि ये नया हरियाणा है, अब घोटालों की फाइलें दबती नहीं हैं, पहले फाइलों को दबा दिया जाता था। सीएम ने सदन को बताया कि मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये कमेटी न सिर्फ इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी बल्कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए भी ठोस सुझाव देगी। सीएम ने भरोसा दिलाया कि एंटी करप्शन ब्यूरो मामले की जांच कर रहा है, जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। करप्शन पर तुरंत एक्शन ने साबित तो कर दिया कि हरियाणा का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। सैनी सरकार की यही तत्परता दिखाती है कि जनता की एक एक पाई का हिसाब रखा जा रहा है और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार लगातार काम कर रही है। हालांकि सीएम सैनी के जवाब के बाद भी विपक्ष शांत नहीं हुआ। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि सिर्फ पैसा वापस आना काफी नहीं है, इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल था उनके नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। इस पर भी सीएम ने तगड़ा जवाब दे दिया। कांग्रेस के साथियों को शायद यह समझने में कठिनाई भी हो रही होगी कि अब हरियाणा में शासन की कार्यप्रणाली बदल चुकी है, क्योंकि कल और आज भी मैं देख रहा था, मैंने तभी ये कहा है कि बड़े बड़े बैनर्स लेकर के सड़कों पे घूमते हुए नजर आ रहे थे। भी बड़ा घोटाला हो गया, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया, परंतु माननीय अध्यक्ष जी, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार जो एक एक पाई का हिसाब भी रखती है, उसको पर ध्यान भी रखती है कि कोई उसको गलत खर्च ना करे। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन 2 करोड़ 80 लाख हरियाणा वासियों के लिए राहत की बात यही है कि उनका पैसा सुरक्षित है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ होती है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही सरकार बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आकर एक्शन लेती है। आईडीएफसी बैंक चंडीगढ़ और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर 32 चंडीगढ़ के कर्मचारियों समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कुछ की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अब सभी की निगाहें एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिर इस पूरे मामले में दोषी कौन निकलेगा। क्या और बड़े नाम सामने आएंगे या फिर ये मामला सिर्फ बैंक कर्मचारियों तक ही सीमित रह जाएगा। बहरहाल 24 घंटे में 556 करोड़ की रिकवरी के इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और नायब सिंह सैनी ने इस पूरे मामले को जिस तरीके से टैकल किया है उस पर आपकी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।